हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल हैं सबके? होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। वी आर गोइंग बैक टू होम और पाकिस्तान। हम लोग एटलीस्ट 3 वीक्स की हॉलीडेज़ जो है वो स्पेंड करके वापस जा रहे हैं। और हमारी फ़्लाइट दोपहर को थी और ड्यू टू पंजाब फॉग कंडीशंस हम लोग जो है वो अर्ली घर से निकल आए थे। और जब बाहर निकले तो आइडिया हुआ कि काफ़ी जो वेदर जो है वो सीवियर हुआ है। बिल्कुल फॉग की वजह से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और बग़ैर नाश्ता की हम लोग अर्ली इसलिए निकल आए थे कि ताकि टाइमली जो है हम एयरपोर्ट पहुंच जाएं। और हम लोग जो है वो मोटरवे से नहीं ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग वाया जीटी रोड जो है वो हम लोग लाहौर जा रहे हैं, क्योंकि जो है मोटरवे तो एज सच क्लोज़ ही होती है इन डेज़ में, तो इसलिए जो है हम लोग इसी रास्ते से जा रहे थे। और बच्चे शुक्र है टाइम से उठ गए थे और रेडी हो गए थे, यही बहुत होता है। और बस अब देखें इंशाल्लाह हम पहुँच जाएँ। जब हम थोड़ा सा आगे पहुँचे हैं लाहौर के करीब, तो धूप निकल आई थी और हम नाश्ते के लिए रुके हैं, क्योंकि विदाउट ब्रेकफास्ट हम लोग निकल आए थे। यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा कह लें वो था, तो भाई कहते हैं कि यहाँ पे नाश्ता अच्छा मिल जाता है। तो हमने पराठे, अंडा, चने और दाल जो है वो ऑर्डर की थी। बच्चों ने शुक्र है अच्छे से नाश्ता किया और फिर हमने चाय भी पी। और हम जो है वापसी जो है एयरपोर्ट के लिए निकल गए। और ये हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं विद द लगेज। और लगेज मेरा काफ़ी ज़्यादा था, 4-5 बैग्स थे और 2-3 जो हैं वो हैंड कैरीज थे। और लाहौर एयरपोर्ट पे तो हमेशा की तरह बहुत ही रश था। काफ़ी सारी फ़्लाइट्स जो थी वो शेड्यूल में थी एट अ टाइम, तो उसकी वजह से पैसेंजर्स का बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन मुझे ये था कि मैंने बैग जो है ना रैप करवाने हैं। पिछली दफ़ा मेरे बैग स्ट्रैप नहीं हुए थे, रह गए थे, तो इस दफ़ा लाइन में लग के हम लोगों ने बैग स्ट्रैप करवा लिए। और उसके बाद जो है सामान जो है वो दे दिया था और हमें बोर्डिंग पासेस भी मिल गए थे। तो अब इमिग्रेशन जो है कंट्रोल по रह गया था और यहाँ पे तो वैसे ही लाइंस लगी हुई थी। और काफ़ी सारे काउंटर्स हैं। एक काउंटर स्पेशली लेडीज़ एंड चिल्ड्रन के लिए भी है, बट वहाँ पे भी जो है मेल खड़े हुए थे। और पता नहीं ऐसा क्या वो है, बस खड़े हो जाते हैं और काफ़ी देर हमें जो है ना इधर लाइन में रुकना पड़ा। और बच्चे तो वैसे ही सुबह से हम निकले हुए हैं तो बच्चे थक गए थे, तो वो जो लगेज ट्रॉली थी उसके ऊपर ही जो है बच्चे बैठ गए थे कि वो कह रहे थे कि अब हम और खड़े नहीं हो सकते। तो बस ये हम लोग यहाँ पे खड़े होके अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। उसके बाद इमिग्रेशन कंट्रोल से हमारा क्लियरेंस हो गई। उसके बाद हम आके वेटिंग एरिया में बैठ गए। अभी हमारी फ़्लाइट को 1 आवर जो था अभी रहता था। वी आर वेटिंग फॉर आर फ्लाइट। और बच्चे बस अब ये था कि हम बैठें प्लेन में और पहुंच जाएं बाबा के पास। और ये हमारी कॉल हो गई थी बोर्डिंग के लिए। और बेटा मेरा तो काफ़ी भाग के ही प्लेन तक पहुंच गया था, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। फ्रेश था, थका नहीं था। और रास्ते में जो है वो थोड़ा बहुत जो है इसने नैप लिया था। कैसे 1 मंथ गुजर गया पाकिस्तान में, पता ही नहीं चला और जाने का वक्त भी आ गया। और बस वो पाकिस्तान में मैं ऐसा कुछ शूट भी नहीं कर सकी, बस तबीयत भी ठीक नहीं थी एज सच। और 3 हफ्ते तो ऐसे गुजरते हैं बस पर लगा के पता ही नहीं लगता। और ये हम लोग जो है बैठ गए थे प्लेन में। और वेट था कि कब टेक ऑफ होता प्लेन, और इंस्ट्रक्शंस वगैरह सुन रही थी। तो मैं बात करी थी कि बिल्कुल ही मैं व्लॉग वगैरह कुछ नहीं शेयर कर सकी। कुछ छोटे छोटे मैंने क्लिप्स बनाए हैं, उसको मैं शॉर्ट्स वगैरह में अपलोड करूँगी, बट मैं ऐसा जो है वो कुछ नहीं कर सकी। अजलान तो अब तंग आ गया था, तो मैंने उसको मोबाइल पकड़ा दिया और वो गेम्स वगैरह खेलना शुरू हो गया था कि चलिए थोड़ा सा टाइम जो है मुझे था कि अब ये सो जाएंगे शायद फ़्लाइट में, क्योंकि सुबह से जागे हुए थे। और इसरा ऑलवेज़ पोजिंग। और प्लेन जो था हम लोगों की डायरेक्ट फ़्लाइट होती है, तो ऐसा जितने पैसेंजर्स नहीं होते हैं इस फ़्लाइट में, तो प्लेन तो आधे से ज़्यादा जो खाली था। चलें जी, टाइम टू टेक ऑफ। ओके जी, बाय बाय पाकिस्तान अनटिल नेक्स्ट टाइम। सबका ख्याल रखना या अल्लाह पाक यहाँ पे पेरेंट्स का, जिनको पीछे छोड़ के जाते हैं हम लोग। और बाकी हमारे मुल्क का भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मुल्क अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इसका भी ख्याल रखना। तो जी अब ये था, बच्चे को थोड़ा सा, मेरे बेटे को थोड़ा सा डर लगता है जब टेक ऑफ होता है प्लेन। उस तो थोड़ा सा वो डरता है कि मम्मा ऐसे लगता है जैसे बॉडी में कुछ हो रहा है। तो बस मैं उसको पकड़ के बैठी थी और उसके साथ बातें शातें भी कर रही थी कि जो थोड़ा वो है सेट हो जाए।
और मेरी तो ये आदत है कि ट्रैवलिंग में जो भी सफ़र हो, प्लेन का हो, ट्रेन का हो या कार का हो, मैं जो दवाएं वगैरह जो हैं सूरतें पढ़ना शुरू कर देती हूँ। मीनवाइल हमारा लंच आ गया था। इसमें क्रोसेंट टाइप सैंडविच था, एक मीठा चॉकलेट केक, और साथ में ड्रिंक मैंने तो ब्लैक कॉफ़ी ली थी, और साथ में एक बनाना। और बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा था। जो सन है बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये जी हम पहुंच गए हैं सिटी। और ऊपर से रात के टाइम तो व्यू बहुत ही कमाल का लगता है, आई कैचिंग होता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और ये जी हमारी फ़्लाइट जो है लैंड की है, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ली लैंड कर लिया। यहाँ पे एक वीक से काफ़ी स्नोफॉल चल रही है और बर्फ़ ही बर्फ़ है, और वेदर जो है वो माइनस में चल रहा है इस टाइम। तो ये आराम से जो है फ़्लाइट जो है वो उतार लेते हैं। और हमारे तो उधर लाहौर में इस तरह जो है पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लगेज का वेट कर रहे थे। एयरपोर्ट पे फाइनली हम पहुँच गए हैं और इमिग्रेशन वगैरह भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम लगेज का वेट कर रहे थे, लेकिन वो भी थोड़ा लेट था। और यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चल रहा है फ़िलहाल, और बच्चों को मैंने कैप्स वगैरह और जैकेट्स वगैरह पहना दी थी। प्लेन से उतरते ही मैंने इनको पहना दिया था कि कहीं इनको जो है ठंड ना लग जाए। और उसके बाद मैं थोड़ा वेट कर रही थी, और हम लोग लगेज लेके जो है वापस बाहर आ गए थे। और यहाँ पे जब बाहर निकले एयरपोर्ट से तब पता चला है कि कितनी ज़्यादा ठंड है। तो हम लोग ये था कि अब इनके बाबा जल्दी जल्दी इनको गाड़ी में तक लेके जा रहे थे कि ये थोड़ा जो है ना सर्दी से बच जाए। तो सर्दी तो बहुत ज़्यादा ही थी। फ़्लाइट हमारी 2 hours 40 minutes की थी, और लेकिन हम लोग सुबह से जो है वो सफ़र में थे आज मॉर्निंग से। तो अब तो जो सर जो था ना वो बिल्कुल घूम रहा था। तो यहाँ पे हम लोग कार में वेट कर रहे थे और वो बैग रख रहे थे पीछे। तो जी व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।